हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट फ्यू लेक्चर से हमारा क्या चालू है, एक्सरसाइज चालू है 3.2। ये एक्सरसाइज में हमने कई तरह के एग्जांपल्स प्रूफ सॉल्व किए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा सॉल्व हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन सी ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमको एक चीज का ध्यान देना है कि हमको साइन की कंसेप्ट आ गई, मतलब हमको साइन रूल यूज करना पड़ेगा, राइट। और फिर हमको साइड्स भी आ गए ट्रायंगल के। स्मॉल ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड कैपिटल ए बी सी आर एंगल्स ऑफ दैट सेम ट्रायंगल, राइट। तो हमको साइन आ गया, मतलब साइन रूल हमको यूज करना है। और अगर हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है ये इक्वेशन में। ये एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिमिलर है तीनों टर्म्स, बस साइड्स और एंगल्स डिफरेंट, मतलब इंटरचेंज हुए। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, कौन सी सीक्वेंस? ए के बाद में जाना है बी की तरफ, बी के बाद में जाना है सी की तरफ, और सी के बाद में जाना है हमको ए की तरफ, राइट। ये मैंने सीक्वेंस बताया था आपको, कब बताया था? कोसाइन रूल जब पढ़ाया था तब, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टर्म कोई भी डिराइव करेंगे। क्योंकि कैसा है, तीनों टर्म्स एक साथ में सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा स्पेस कम गिर जाएगा। और कोई जरूरत भी नहीं है, अगर हम एक टर्म की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड करेंगे और फिर इसको एलएचएस कंसिडर करके अगर इसको तीनों को अगर सेम सिमिलर वैल्यूज दे देंगे, मतलब इसकी जो कुछ वैल्यूज मिलेंगी हमको इन फॉर्म ऑफ, हमको क्या मिलेगा, साइड्स के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो इसकी जैसे वैल्यू मिलेगी वैसे ही इसकी मिलेगी, वैसे ही इसकी मिलेगी। तो एलएचएस कंसिडर करने के बाद हम जब उसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं, वो देखते हैं हम, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमको करना है, फर्स्ट टर्म लेंगे हम, ये वाली टर्म कौन सी है? ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, राइट। तो चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। अब सबसे पहले हम ये टर्म कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, राइट। सिर्फ हम एक टर्म पहले सॉल्व करके देखते क्या आता है हमारा आंसर, ठीक है। चलो, इसको सॉल्व करना है, मतलब फ्रेंड्स हमारे पास डायरेक्ट साइन रूल क्या है हमारा। इधर मैं साइन रूल लिख के बता देता हूँ आपको। साइन रूल क्या होता है? साइन ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू के लिखते, राइट। ये हमारा साइन रूल है। बट हमको ये जो एंगल दिया है यहाँ पे बी माइनस सी के फॉर्म में, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी, या साइन ए माइनस बी बोल लो सीधा सीधा। साइन ए माइनस बी, इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस लिखते, कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। ये फॉर्मूलाज आपको बहुत लर्न होना चाहिए, मतलब जब भी हमको काम आएगा तभी आपको सीधा याद आना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा ना को होने को कि आपको ये याद नहीं आ रहा है करके। चलो, अब ये साइन बी माइनस सी के लिए हमको वो फॉर्मूला पता है, तो वो हम फॉर्मूला से इसको डिराइव करेंगे। तो ये ए क्यूब, इसको जैसे कि वैसा रखेंगे, राइट। ए क्यूब ऐसे के ऐसा रख लेंगे। साइन बी माइनस सी, साइन ए माइनस बी के लिए साइन ए कॉस बी लिखते हैं, माइनस कॉस है साइन बी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ब्रैकेट साइन ए मतलब साइन बी हो जाएगा और कॉस सी हो जाएगा। कॉस सी माइनस है तो माइनस लिखते हैं, फिर कॉस बी आ जाएगा, कॉस बी एंड साइन सी आ जाएगा, राइट। ये होगा हमारा पहला इसका डेरिवेशन सिर्फ। अब देखो, आप अगर ध्यान दोगे इधर, हमारे पास साइन बी तो हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग साइन रूल। बट व्हाट अबाउट कॉस? कॉस के लिए हमको क्या पता होना जरूरी है अभी? फ्रॉम साइन रूल। हाँ, ये साइन रूल है, फ्रॉम दिस इज अवर साइन रूल। नाउ अभी कॉस का भी एंगल चाहिए हमको, तो कोसाइन रूल क्या होता है फ्रेंड्स? किसी को याद है क्या? याद रखने की मैंने बहुत इजी निंजा टेक्निक बताई थी आपको। निंजा टेक्निक कैसी बताई थी मैंने कोसाइन रूल की? जब भी हम कोई साइड के लिए, सपोज अब एक कंसिडर करते बी के लिए, इफ सपोज वी आर कैलकुलेटिंग कोसाइन रूल फॉर साइड बी, राइट, तो हम क्या लिखते थे फिर उसके लिए? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, बी के बाद क्या आता है? सी, सी स्क्वेयर प्लस
सी के बाद आता है ए स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी ए कॉस ऑफ दिस साइड, दैट मीन्स कॉस ऑफ बी, राइट। यह हमारा कोसाइन रूल बताया था मैंने। यहाँ से अगर हमको कॉस बी निकालना है, क्योंकि हमको कॉस बी चाहिए कॉस सी ए, तो पहले कॉस बी निकाल लेते कॉस बी के ऊपर से, तो क्या आएगा, ये -2 सी ए वाली टर्म को इधर लेके आएंगे, क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ सी ए, सी स्मॉल है यहाँ, सी ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये माइनस हो जाएगा उधर बी स्क्वेयर, राइट। और ये 2 सी ए इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर डिवाइड में भेज देंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस ए सी, राइट। दिस इज अवर कॉस बी। सिमिलरली वी कैन फाइंड कॉस सी। तो कॉस सी के लिए क्या लिखेंगे हम, कॉस सी कैन बी रिटन एज, देखो बी था तो सी प्लस ए माइनस बी किया था, तो सी के लिए क्या करेंगे, सी के बाद ए प्लस बी आएगा, मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, इधर बी था तो बी था, इधर सी है तो सी स्क्वेयर अपॉन, बी के लिए ट्वाइस ए सी लिया था तो सी के लिए ट्वाइस ए बी लेना पड़ेगा, ए बी, राइट। यहाँ पे बी था तो बी छोड़ के ए सी ले लिया था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे सी है तो सी छोड़ के ए बी आ जाएगा, राइट। तो कॉस बी और कॉस सी भी मिल गया। अभी साइन बी और साइन सी चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन बी और साइन सी। देखो साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू के अगर लिखा हमने, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू के, दैट मीन्स हमको साइन क्या मिलेगा, ये थोड़ा इधर लिखता हूं मैं। इफ सपोज वी हैव साइन रूल दैट साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू के, दैट मीन्स साइन बी कैन बी रिटन एज बी के and sin c by sin by c can be written as k, that means sin c can be written as ck, right। तो हमको देखो sin b भी मिल गया, sin c भी मिल गया, cos c भी मिल गया और cos b भी मिल गया, राइट। अभी हम ये सब वैल्यूज इसमें डाल देंगे तो क्या आएगा, ये इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा, ये वाला ए क्यूब एज इट इज। चलो ब्रैकेट वाले टर्म, साइन बी क्या है, साइन बी की वैल्यू बी के है, बी के लिख लेंगे पहले, राइट। साइन बी के बाद कॉस सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, राइट, ट्वाइस ए बी, ये हो गया कॉस सी की वैल्यू। नाउ माइनस कॉस बी क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, राइट। ये हो गया कॉस बी की वैल्यू। व्हाट अबाउट साइन सी क्या है हमारे पास, सी के, वी कैन राइट सी के, राइट। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे ताकि हमको समझने में दिक्कत नहीं आए कोई भी, ठीक है। चलो अभी हमने इसकी सबकी वैल्यूज डाल दी इसमें, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एक चीज नोटिस करेंगे, कौन सी चीज नोटिस करेंगे, सपोज ये b तो ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट, दिस b विल कैंसिल विद दिस एंड दिस c विल कैंसिल विद दिस c, राइट। सो क्या बचेगा, 2 इधर भी ये टर्म के भी डिनोमिनेटर में 2 है और ये टर्म के भी डिनोमिनेटर में 2 है, राइट, ट्वाइस है, दोनों भी ट्वाइस है, तो वो हम उसको बाहर लिख लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 अपॉन ए क्यूब, तो जैसे कि वैसा, ये ट्वाइस है बाहर निकाल लिया दोनों में से, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के इंटू ए स्क्वायर इट विल बी ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर इट विल बी बी स्क्वायर के एंड सी स्क्वायर इंटू के इट विल बी सी स्क्वायर के, राइट। नाउ माइनस सी स्क्वायर के बचेगा, माइनस सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर के बचेगा तो प्लस बी स्क्वायर के, राइट। चलो यहां तक आ गए हम। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी कैन जस्ट ऑब्जर्व द टर्म ऑफ सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के माइनस सी स्क्वायर के कैन बी कैंसल, बी स्क्वायर के कैन बी कैंसल एंड ए स्क्वायर के एंड ऑल्सो बी कैंसल, राइट। सारी टर्म तो कैंसिल ही हो गई, मतलब हमारे पास क्या मिल रहा है, ये ए भी कैंसिल कर लिया, तो इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये तो सब टर्म 0 आ गए, राइट। ए स्क्वायर के बी स्क्वायर के
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ वही बोल रहा हूं मैं कि अपना कुछ तो गलत हो रहा है। ये देखो k इंटू सी स्क्वायर दैट वॉज माइनस, राइट, तो वी कैन राइट सी स्क्वायर के। मैंने एक गलती कर लिया था तो यहीं पे जीरो आ गया था हमारा, ये ऐसा जीरो आएगा नहीं, ये गलत लिखा था, ठीक है। सी माइनस माइनस सी स्क्वायर के सी स्क्वायर के, राइट, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस वाली टर्म, ठीक है। चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर वाली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बी स्क्वायर वाली भी टर्म कैंसिल नहीं होगी, राइट। बी स्क्वायर के एंड बी स्क्वायर के ये पॉजिटिव टर्म्स है दोनों, सिर्फ ए स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। चलो ये ए कैंसिल कर लिए, ऊपर ए स्क्वायर बचा, अभी इधर क्या बचा, बी स्क्वायर के, डेट मीन्स टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर के माइनस टू टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर के, राइट। ये टू अगर इसमें से कॉमन निकाल दिए तो क्या आएगा, टू के निकाल लेते हैं हम, टू के अगर कॉमन निकाल दिया, टू और के तो टू टू कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर के इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। ये हमको आंसर मिला इसके लिए, ये टर्म के लिए, ए क्यूब साइन बी माइनस सी के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी के लिए ये है इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर ये है, सिमिलरली वी कैन से दैट, सिमिलरली क्या बोल सकते, अगर ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर आया था, साइन ऑफ बी माइनस सी के लिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया था, तो हम दूसरी टर्म क्या है हमारी, बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं, अगर ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर लिखे तो बी क्यूब के लिए बी स्क्वायर के लिखेंगे, राइट। व्हाट अबाउट बी, एंगल बी सी था तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया था, अंदर इधर सी ए है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट थर्ड टर्म रहेगी हमारी सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन ऑफ ए माइनस बी, बी क्यूब के लिए बी स्क्वायर लिखा, सी क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर के इन ब्रैकेट सी माइनस ए के लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। दिस विल बी अवर इक्वेशन 2 एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 3, राइट। देखो आप अगर इसको भी सॉल्व करोगे, कौन से टर्म को, सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को, तो भी हमको आंसर यही मिलेगा जो हम सिमिलरली में बता रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके सब सेम कंपोनेंट सेम है उसके, देखो साइड ए क्यूब के लिए हमने ए स्क्वायर लिखा था, इधर बी क्यूब के लिए क्या जेड स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना, कंपोनेंट सेम है, एंगल भी सेम है और वो सेम एक ही ट्रायंगल के, इसलिए हमने उसको ये दोनों को कैलकुलेट ना करते हुए हमने स्पेसिस डायरेक्ट वो दोनों की वैल्यूज बता दी, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों की वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एलएचएस लिखेंगे पहले इसको, ठीक है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बार पहले, मैं फिर ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो चलो अभी एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस ये हमारा एलएचएस रहेगा, ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। ये हो गया हमारा एलएचएस। अब इसकी वैल्यू डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इधर ही लिख लेता हूं ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, राइट। क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस बी स्क्वायर के इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। चलो नाउ वी विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, क्योंकि के तो कॉमन है, के बाहर निकाल लेंगे हम पहले तो।
चलो निकाल दिया। अब ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को इससे और सी स्क्वायर को इससे। क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। चलो इधर का के भी बाहर निकाल लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये के बाहर आ गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट है। चलो ये के हमारा जैसे कि वैसा। नाउ अभी अगर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इधर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस विल बी कैंसल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर a square b square, right? This will term also cancel because one is plus and one is minus, and similarly b square c square plus and minus b square c square, this term will also get cancelled. That means we are getting here 0, right? All terms are getting cancelled because they have alternate sign of plus minus. If first term of a square b square is plus, the another term a square b square is minus, therefore plus and minus will get cancelled and we will get 0. That means we are getting completely 0. And what is this? This was our LHS, and what is RHS? It is equal to 0. That means we can say that LHS is equal to RHS, right? Now you can write your favorite statement, hence proved. And finally you have to write the same statement as given in the question, that a cube sine of b minus c plus b cube sine of c minus a plus c cube sine of a minus b will be equal to 0, right? समझ में आ गया कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया ये? देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, हमको पता है हमारे को क्वेश्चन में साइन की फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, तो हमारे पास कौन सा रूल से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन रूल से। मिटा दिया मैंने अभी आप यहाँ पे। साइन रूल हमको पता है, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के लिख सकते हैं, वहां से हमने साइन ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में हमको ये जो था एंगल्स जो दिए हैं उन्होंने बी माइनस सी माइनस ए के फॉर्म में दिए, तो हमको साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ा वहां पे, ठीक है। तो हमने वो भी यूज किया, फिर हमको कॉस वाली टर्म मिली, कॉस की वैल्यू निकालने की हमारे पास कोसाइन रूल है, वहां से हमने कॉस के एंगल्स निकाल लिए पर्टिकुलर, तो वो निकालने के बाद में हमने फिर उसको सॉल्व किया, बस बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? इन ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी, राइट? एपी मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट? If cot A, cot B and cot C are in AP, then we have to show that A square, B square, C square are also in AP, right? मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉट के दिया है, कॉट का किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC, और उसके वो कैसे बोलते हैं? दे आर इन AP एंड वी हैव टू शो दैट देयर साइड ऑफ दैट सेम ट्रायंगल आर आल्सो इन AP, राइट? अब कोई जब भी हम 3 नंबर्स बोलते हैं कि एपी में 3 टर्म्स बोलते हैं, सपोज इधर हमको क्या बोल रहा है? एबीसी अगर हम बोल रहे हैं कि एपी में है, सपोज एबीसी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी दिया उन्होंने, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हमको 3 एंगल्स दिए और हमको बोला गया है कि ये तीनों एंगल्स आर इन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सो वी कैन से दैट द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, राइट? मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मतलब दोनों का सम डिवाइड बाय 2, वो रहेगा इक्वल किसके? सेकंड वाले टर्म के, राइट? ये बी वाली, ये बी है। दैट मीन्स इफ वी आर सेइंग दैट दिस 3 नंबर्स आर इन एपी और 3 एंगल्स आर इन एपी, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू मिडल टर्म। दैट मीन्स मिडल टर्म कौन सी है? बी। तो अगर हमको बोला गया है कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, दैट मीन्स वी कैन से दैट कॉट बी इज इक्वल टू मीन ऑफ कॉट ए एंड कॉट सी, राइट? मीन मतलब क्या? दोनों का सम डिवाइड बाय 2, राइट? एवरेज भी बोल सकते हैं हम उसको। तो चलो प्रूफ करेंगे।
हार्ड नहीं है बिल्कुल, बहुत इजी है, तो भी बता देता हूं मैं आपको। गिवन है हमको कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी, राइट? AP means arithmetic progression. That means we can say that cot of B is equal to cot of A plus cot of C divided by 2, right? अब हमको ये पता चल गया कि AP में है, तो हम इसको ऐसा डेरिवेशन लिख सकते हैं इसका। अब इसको आगे हमको सॉल्व करना है, राइट? तो हमारे पास ऐसा कोई रूल है क्या जिसमें कॉट है? नहीं है। तो इसको सबसे पहले कॉस और साइन के फॉर्म में करेंगे। वी नो दैट कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट? तो इसको भी हम ये फॉर्म में लिख लेंगे। कॉट थीटा की जगह पे बी है इधर, तो क्या लिखेंगे? कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे? इधर भी लिख लेंगे, ये 1/2 बाहर लिख लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी, राइट? चलो, ये तो हमको पता था, यहां से हमने ये लिख लिया। अब एक चीज अगर हम ध्यान देंगे, इधर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट हैंड साइड पे चलते हैं। हम इधर क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, साइन सी इंटू कॉस ए, तो क्या आएगा? साइन सी कॉस ए, राइट? प्लस है तो प्लस साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी अपॉन ये दोनों का प्रोडक्ट साइन ए इंटू साइन सी, राइट? चलो, अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये साइन का एंगल ए जो है, ये वाली टर्म ये हम लिखेंगे पहले और ये बाद में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन ए मिल रहा है पहले, साइन सी हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है हम कैसे जाते हैं हर वक्त, सीरियल वाइज जाते, पहले ए, फिर ए नहीं तो फिर बी, बी के बाद में हम सी जाते। तो ए वाला एंगल जो है हम पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, राइट? साइन ए साइन सी। चलो, ये अगर न्यूमरेटर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता है एक फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का, राइट? प्लस ही है ना? हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए क्या लिखते हैं हम? विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस बी साइन ए, राइट? ये लिखते हैं ना। सो वी कैन राइट साइन ऑफ ए प्लस बी, बट बी की जगह पे यहाँ पे सी है, तो वी कैन राइट साइन ऑफ ए प्लस बी 1/2, बी की जगह पे सी है तो वी कैन राइट साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन ये साइन ए साइन सी एज इट इज, साइन ए साइन सी, राइट? और ये हमारा इधर वैसे के वैसा चलते आ रहा है, इधर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। चलो, नाउ ए प्लस सी, कल देखो, कल के एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था जब हमारे दो एंगल के एडिशन हमको दिए तो हम तीसरा एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हाट वी नो दैट we know the sum of angles of triangle is 180. That means if A, B, C are the angles of triangle, that means we can say A plus B plus C is equal to 180 means pi. So if we have to calculate A plus C, that means A plus C को इधर ही रख लो, क्या मिलेगा हमको? ये B को उधर भेज दो, pi minus B मिलेगा, right? So we can write sin of A plus C as sin of pi minus B. चलो लिख लेंगे 1/2 साइन ऑफ पाई माइनस बी अपॉन ये एज इट इज साइन ए इंटू साइन सी, राइट? ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस बी। अब क्वाड्रेंट वाला ये याद करो आप ग्राफ, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर वाला, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी केयर बोल सकते, कॉफी बोल सकते, राइट? साइन ऑफ पाई माइनस बी, ये पाई था हमारा, ये 2 पाई था, 0 था, राइट? तो पाई माइनस बी है, मतलब ये क्वाड्रेंट में और ये क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, दैट मींस वी कैन राइट, यहाँ पे अगर साइन पॉजिटिव बोल रहे हैं तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा, राइट? वी नो दिस,
ये हमने ग्राफ कई बार देखा है. So for this sin of pi minus b, we can write sin b directly. So we will replace it with sin of b, और ये जैसे कि वैसा sin a डॉट sin c, राइट. इधर क्या है हमारे पास, cos b एंड sin b, राइट. अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये sin b को इधर भेज देंगे. क्या मिलेगा हमको, ये sin b को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो, चलो cos के फॉर्म में लिख लेता हूं. cos b विल इक्वल टू cos b. ये sin b उधर गया तो क्या होगा, sin स्क्वायर b हो जाएगा. sin स्क्वायर b अपॉन ये 2b है इधर, 2 sin a sin c, राइट. c लिखना ही भूल गया मैं. sin a sin c. चलो यहां तक आ गए हम. अभी हमको एक चीज पता है. क्या पता है हमको, अभी हमको एक चीज ये पता है कि हमको cos b भी निकाल सकते हैं हम कोसाइन रूल पे से, sin a भी निकाल सकते हैं, sin c भी निकाल सकते हैं, और sin स्क्वायर b की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, और cos b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो चलो वो रूल्स क्या होता है मैं फिर और एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ. हर न्यूमेरिकल में हमको लगने वाले हैं वो, ठीक है, हर प्रॉब्लम में आने वाले हमको रूल्स वो. तो सबसे पहले साइन रूल से हम क्या करेंगे, साइन बी, साइन ए और साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, राइट. तो वी नो दैट साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी. वी कैन राइट इक्वल टू के, राइट, के इज कांस्टेंट. फ्रॉम दिस वी कैन राइट साइन ऑफ ए इज इक्वल टू ए के, साइन ऑफ बी विल बी इक्वल टू बी के, एंड साइन ऑफ सी विल बी इक्वल टू सी के, राइट. ये हमको साइन ए बी सी की वैल्यू मिल गई. अब साइन बी की वैल्यू, साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा. चलो अब निकालने का हमको कॉस बी के लिए, तो बाय कोसाइन रूल. कोसाइन रूल क्या होता है, बाय कोसाइन रूल मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया. हमको एक साइकिल याद रखना है, ए से बी, बी से सी और सी से ए. ठीक है, तो बी के लिए निकालना है तो बी स्क्वायर लिख लेंगे पहले. बचा क्या, बी के बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, दैट इज सी ए कॉस बी आता है, राइट. सो ये कॉस बी निकालने के लिए इधर लिखे आएंगे, क्या आएगा, 2 टाइम्स सी ए कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. ये 2 सी ए को इधर भेज देंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये इधर चले जाएगा, ट्वाइस सी, राइट. चलो अब देखो यहां से हमको साइन ए बी सी की वैल्यू मिल गई और हमको कॉस बी की भी वैल्यू मिल गई. नाउ वी कैन इंप्लाई इक्वेशन 1. व्हाट इज दिस, दिस इज आवर इक्वेशन 1. चलो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 को इंप्लाई करेंगे हम, मतलब क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉस बी की जगह पे हम ये डाल देंगे, क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए, राइट. ये था हमारा कॉस बी, राइट, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमने ये लिख लिया कॉस बी की वैल्यू ये वाली. उसके बाद है इक्वल टू, तो ये इक्वल दे दिया. साइन स्क्वायर बी न्यूमरेटर में, तो साइन बी की वैल्यू क्या है, बी के, तो वी कैन राइट बी स्क्वायर के स्क्वायर, राइट. ठीक है, इधर क्या है, 2 एज इट इज, तो 2 एज इट इज लिख लिया. साइन ए क्या है हमारे पास, ए के है, ए के लिख लेंगे. फिर क्या है साइन सी, साइन सी क्या है, सी के है, तो वी कैन राइट सी के, राइट. चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है कैसे हमने सॉल्व करते आ रहे हैं, चलो कुछ कर सकते हैं क्या, चलो ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. ये मैं थोड़ा सेपरेट लिखता हूँ, मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं. ये देखो ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC बचेगा, सी ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, मैं ये स्टेप में सिर्फ 2 करके बताता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसको सी ए को मैं AC लिख लेता हूँ. ठीक है, ऊपर क्या बचा है, बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी, ए सी आ जाएगा, और के इंटू के इट विल बी के स्क्वायर, राइट. तो ये देखो ये के स्क्वायर विल गेट कैंसल, this AC will get cancel, right. क्या बचा, सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। ये बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे हम, क्या मिलेगा हमको, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इधर से लिख लेंगे, इसको इधर से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। ट्वाइस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी प्लस बी, ट्वाइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दूंगा, डिवीजन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय टू, राइट। चलो आप बोलोगे सर यहाँ तक आने के बाद आप क्या क्यों रुक गए, हमको सॉल्व प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी, राइट। when we have given that cot A, cot B, cot C are in AP, then we wrote cot B is equal to cot A plus cot C by 2. That means we write the mean of first and third term is equal to middle term, right? So if we have to find A square plus B square plus C square are in AP, that means we have to find the middle term. What is the middle term? Middle term is, if this A square is first term, B square is middle term, and C square is third term, right? So we have to find the mean of first and third term. That means these two terms. What is that? A square plus C square upon 2 will be equal to middle term. And what is this? This is the mean of first and third term, which is equal to middle term, right? Therefore, we can say that, what we can say that, therefore, A square, B square, C square are in AP. करेक्ट है। क्यों, कैसा निकाला हमने, ये देखो इधर ही आप ऑब्जर्व करो, जब मैंने क्या बताया था आपको, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, देन वी कैन राइट मिडल टर्म इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, दैट इज कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन 2। सो हमको ये जो फॉर्म मिला है यहाँ, ये फॉर्म से हमको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म आने का बाद में सोचो आप, पहले तो आपको ये सोचना है कि अगर हमको ये 3 नंबर भी एपी में बताना है, मतलब आपको इनडायरेक्टली वी हैव टू शो दिस, the mean of first and second should be equal to middle term, right? And हमको वही मिला, mean of first and third term is equal to middle term. This is first term a square, middle term b square, not b, b square, and third term is c square. Therefore, we can say that a square plus a square, b square, c square are in AP. Hence proved. समझ में आ गया क्या आप सबको? चलो मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा मराठी में अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना फिलहाल, समझला का तुला, इफ यू नो राइट। चलो मैं नहीं बोलूंगा वो, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो आप, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और हाँ, आप अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो ये वीडियो भी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ताकि आपको जो मेथड से मतलब इजी पढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वो मेथड से उनको भी इजी पढ़ना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर आपके लिए कर रहा हूँ, आपका काम क्या है, आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, वीडियो को लाइक करते जाओ, और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, ऊपर आपको दिख रहे होंगे, इधर इंस्टाग्राम, इधर फेसबुक, आप उधर जाके भी हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।